बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। मैंने कल भी मन पर बात की थी। साहब ने मन के अंग को बड़ा विशेष रूप से उजागर किया है, क्योंकि बंधन का कारक और कारण ही मन है। साहब की अनंत वाणियों में ये शब्द बड़ा स्पष्ट आ रहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। आप देखते हैं जीवन में जिन जिन चीज़ों को आप अपनाते हैं, अपना कहते हैं, अच्छी लगती हैं, कालांतर में वो जाकर के फिर उनसे आपके हृदय में उपशम हो जाता है। मन स्थिर नहीं, मन एक चंचल चीज़ है, मन एक अज्ञानमय चीज़ है, मन भ्रमित करने वाली चीज़ है। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन मुरीद संसार है। दुनिया मन मुरीद कैसे है? मुरीद शिष्य को कहते हैं। आप देखें जैसा जैसा मन कह रहा है पूरी दुनिया नाच रही है। एक महात्मा की नज़र में क्या है? जगत की नज़र में भगत गया। दुनिया के लोग सोचते हैं ये तो चला गया, किसी काम का नहीं है, खाता पीता नहीं, मौज मस्ती नहीं करता। पर भगत की नज़र में जगत गया। जगत भगत में बैर हैं, चारों युग परमान। कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी एक ठाम, भाई रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह जगत के लोग जो हैं वो तो सांसारिक चीजों में उलझे हैं। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। जो माने गुरु को वचन, ताका मथा अगाध। मन को मारूं पटक के, टूक टूक हो जाए विष की क्यारी बोई के, लुनता क्यों पछता है। एक बात तो बड़ी साफ है, ये कर्म भूमि है। इस संसार को मृत्युलोक भी कहा, मातलोक भी कहा, और इसे कर्मलोक भी कहा। केवल इस पृथ्वी पर ही कर्म होता है, बाकी कहीं नहीं है। मन के मारे बन गए, वाह बन तज बस्ती मां। वाह भाई, कुछ लोग सोचते हैं चलो जंगल में वन में चलकर तपस्या करते हैं, लेकिन मन तो फिर बस्ती में रहता है। माला मोह से लड़ पड़ी, क्या फेरता है मोह, मन माला के फेरते हरि मिलेंगे तो हैं। आप इस मन पर बड़ी पैनी नजर रखना हमेशा। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। सोवत जागत धर धर मारे। आप देखें मन ही काम क्रोध उपजावे। आत्मा निर्मल है, संकल्प विकल्प से परे है। जब क्रोध आया तो आपको ऐसा लगेगा एक चीज आप पर छा गई है, वही है मन, वही है काल। कभी देखना जब आप बहुत ज्यादा धन के लिए चिंतन कर रहे हैं तो खोपड़ी पर लोभ बैठ गया है। कभी आप देखना जब आपका चिंतन वासनाओं की तरफ जा रहा है तो सोचना कि कामदेव खोपड़ी पर सवार हो गया। अब यहां साहब एक बात कर रहे हैं, जहां नाम तक कालगत नाही, गुरु प्रिजर्व करता है। मैं हर बार यही इसी बात पर व्याख्या देता हूं। भ्रंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। वो एक ऐसी ताकत दे देता है, एक पूर्ण सदगुरु, जिससे ये सब नियंत्रण में आने लगते हैं। नहीं तो मन निरंजन सवै नचाई, नाम होए तो माथ नवाई। अब यहाँ साहब कह रहे सबको नचाता है, पर नाम होए तो माथ नवाई। नाम बिना सुनी शरीर। अगर कोई सोचे कि मन को ऐसे मैं ज्ञान से नियंत्रित करूं, कभी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत तो ग्रंथों में भी आ रहा है। इसलिए भाइयों, ये सोवत जागत धर धर मारे पल पल, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। आपने जीवन में नहीं देखा, कभी कभी किसी चीज़ों में ऐसी आसक्ति हो जाती है कि आपका विचार होता है इस चीज़ के बिना जीवन भर नहीं रह सकता हूँ। कालांतर में उस चीज़ से वो नफरत हो जाती है कि उस चीज़ की शक्ल भी नहीं देखना चाहते आप। इस तरह मन परिवर्तनशील है। मन बड़ा पश्तोहर है। जे साहब कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे ना है, स्थिर नहीं होता। एक सिद्धांत तो पूरे संसार का मान्य है कि सब आदमी आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक फार्मूला अपनाते हैं, ध्यान एकाग्र करते हैं। सीधी बात है, हमारे ध्यान को
विचलित करने वाली कोई ताकत अगर है तो वो आपका मन है और कोई भी नहीं है। साहब ने सीधा सीधा कह दिया, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़, सहजे हीरा नीपजे, जो मन आवे ठोर। वाह, मन अगर ठोर एक जगह आ जाए तो इसको रोकना है। ये आपको हमेशा, इसका पानी की एक आदत है, उसका फ्लू किस तरफ है, वो सीधा जाता है समुद्र की तरफ, ढलान में बहता है। आग क्योंकि उसका अंश है, आग आप जलाओ उसकी लपटें ऊपर की तरफ उठ रही है, वो अपने अंश से मिलना चाहती है। पृथ्वी भी अपने अंशी के चारों ओर घूम रही। इस तरह मन का झुकाव बहाव माया में है। ये दोनों एक है, मन माया तो एक है, माया मन है समाय। भाइयों, इस तरह धन दारा संपत सकल, जन अपनी करमान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। हम सब देख रहे हैं, कहन सुनन के लिए कह रहे हैं, भैया कुछ नहीं अपना, आखिर खाली हाथ जाएंगे। सिर्फ ये कहन सुनन के लिए है ना, अनुकरण के अंदर तो कुछ भी नहीं है, उसका अनुकरण होना चाहिए। दौड़त दौड़त दौड़िया, जह लग मन की दौड़। ये हमेशा वही तो, अर्जुन ने भी तो यही बात कही ना। अग्नि बोला कि वायु की कठान बांधना असंभव है, लेकिन हे जनार्दन अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा। उदधि मंथन है, उदधि समुद्र को कहते हैं। समुद्र का मंथन असंभव असाध्य है। यदि आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी चेष्टा कर सकता हूँ। और साहब तो उनको कह रहे हैं, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को साहब तो ये कह रहे हैं, आत्मज्ञान के लिए मना निग्रह करो। ये अर्जुन मन का निग्रह करो। देखा, मन का निग्रह वहां भी आ रहा है ना। तब उसने कहा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, तो कहा नहीं अर्जुन ऐसा नहीं है, मन नियंत्रित किया जा सकता है। शम दम वैराग्य। मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम गिना ये बिना ये मन बस में नहीं आ सकता है। और ये बड़े बड़े धुरंधरों को नचाता रहा है। बस एक नाम की ताकत जब आ जाती है, एक विशिष्ट चेतना मिल जाती है, एक चेतना का बूस्टर आपके पास गुरु सेट कर देता है। नाम बिना सब बच्चों हीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। पर इसकी रुचि उधर नहीं है। स्वाभाविक क्या है, बच्चा खेल में रमा रहता है। कई माताएं मुझे आकर कहती है, साहब जी ये पढ़ता ही नहीं है, खेल में इसका ध्यान है। बस उसका ध्यान खेल से डाइवर्ट करना है। नहीं पढ़ेगा तो माता पिता जानते हैं कि जीवन भर उसे पछताना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये दुर्लभ सुदुर्लभ तन मिला है तत्व की प्राप्ति के लिए। जन्म तेरा बातन बीत गयो, इसलिए इस पर गंभीर हो जाएं। आप अपने जीवन में एक चयन करते हैं, जो कार्य अति आवश्यक है उनके प्रति आप सजग और सावधान रहते हैं। इस तरह अगर संसार में सबसे आवश्यक कार्य है तो आत्मकल्याण। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। वाह, चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास। बाकी कोई चिंतन मत करना। चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा आपका जितना भी चिंतन है वो सब मन ही है। जब सुमरन में बैठते हैं आप एकाग्र हो, अगर आपके अंदर संकल्प विकल्प उठा, कितनी बारीकी से आ रही, यही तो खेल है। एक चीज ध्यान देना, कठपुतली के नृत्य का एक रहस्य है कि नचाने वाला नहीं दिखता है। अगर नचाने वाला दिखे तो कठपुतली के नाच का रहस्य खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार ये निरंजन सबको नचाता है, मन, पर मन को कोई देख नहीं पा रहा। बड़ी बारीकी से ये तरंगे भेजता है। यहां साहब कह रहे हैं, मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरी दुनिया मन की तरंगों में झूल रही है, इसलिए मन को समझने की जरूरत है। आप जिस समय सुमरन कर रहे हैं मन की पूरी एक्टिविटी रुक जाएगी, पर वो सुमरन
सार हो। अब साहब कह रहे कैसा, ये नहीं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माह, मनवा तो दस दिस फिरे, यह तो सुमरण ना है। इसलिए जब आप, अब यहां साहब सचेतक वाणी में कह रहे हैं आप सुमरण कैसे करना, वो सुने। जब आप सुमरण में बैठे तो टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे। अब यहां साहब कह रहे हैं टकटकी चंद्र और चकोर की लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा, वहां तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे। आप डिस्कनेक्ट नहीं होना वहां से। ये अपना गुर से सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। बहुत अच्छे सटीक प्रमाण साहब ने दिए हैं। नट अपने पूरे खेल दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, रस्सी पर छलांग लगाता है, नित्य भी करता है, लेकिन उसका मूल ध्यान किसमें है? रस्सी पर है कि मैं अपना बैलेंस बनाने में है। बस आप गफलत नहीं, सदा होशियार देखना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। इस तरह जब ध्यान में बैठेंगे तो फिर आपको मन की ओर से आने वाले अवरोधों का पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे फीलिंग आ रही है, कहाँ कहाँ से फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग क्यों आ रही है। मैं तो एक लक्ष्य लेकर बैठा था कि मैं एकाग्र हो जाऊंगा, ये कौन सी चीज़ आ गई जो मुझे डिसेंट्रलाइज कर रही है। तो बंधुओं, ये स्मरण बहुत ज़रूरी है। साहब ने, लोग तो कह रहे हैं गागर में सागर समाई, साहब ने तो बिंदु में सागर समाया हुआ है। यहाँ साहब यूं कह रहे हैं बिंदु समाना सिंधु में, ये जाने सबको है, पर सिंधु समाना बिंदु में यह जाने बड़ला को है। आइए इस पर थोड़ा चिंतन कर। कहते हैं ये समुद्र पूरा बिंदु बिंदु है, एक बिंदु में समाया हुआ है। बिंदुओं के समावेशन से ही समुद्र का अस्तित्व है। इस तरह बंधुओं, जैसे आप सुमरण में बैठे, बस ये नहीं कि आप सुमरण में बैठ गए बस तो आपको उब आएगी। आप सुमरण में बैठ रहे हैं, मन में कल्पनाएं चल रही है, मन में चिंतन चल रहा है। चिंतन करने के लिए तो आप बैठे नहीं थे ना। जिस समय आप ध्यान में बैठे उस समय आप एक ही बात अपने दिमाग में रखें ना, आप एक ही बात अपने दिमाग में रखें कि मुझे एकाग्र होना है। यहां पर साहब के शब्द कितने चेतावनी वाले हैं। मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। बस उसको वहां पर आपके अंदर जो मन द्वारा प्रेषित इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, संकल्प है, भाव है, आप उनको उस समय हटा दें। आप उन्हें वहां से अपने से हटा दें, अलग करें। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हो रहे हैं तो आप एकाग्र हो रहे हैं। भाई पलक है ना, आंख में तो रोशनी है, पलकों के कारण अंधेरा दिख रहा है, पलक ऊपर उठा दी ना तो फिर आपको रोशनी दिखती है। इस तरह जब तक संकल्प विकल्प में आपका ध्यान घूम रहा है तब तक हृदय में अंधकार है और मन का लक्ष्य एक ही है। आप एकाग्र नहीं हो सके और आपका लक्ष्य ध्यान करते समय एक ही होना चाहिए, मुझे एकाग्र होना है। तो साहब यहाँ एक शब्द कह रहे तन थिर मन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। आगे क्या है? दौड़त दौड़त दौड़िया जय लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर गया वस्तु ठोर की ठोर। ठोर कहते हैं वही है, आपसे परमात्मा दूरी नहीं है ना, आपसे दूरी नहीं है। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। आपसे दूर है नहीं, है प्रकट पर दिसत नहीं, बस एक आवरण हटा दो, वो तो है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। तो बंधुओं,
इस तरह से अगर आप यही क्रिया, आपको उस समय आनंद मिलेगा पक्का। आपको आनंद कहीं खोजना ही नहीं है। जैसे आप एकाग्र होते जाएंगे आप आनंद में जाएंगे। आत्मा में आनंद परिपूर्ण है। आनंद कहीं से आहूत नहीं करना है, पर अभी क्या है, उसके ऊपर आवरण है। तो जिस समय आप सुमरन में बैठ रहे हैं उस समय आप पहले ये देखें मेरे अंदर संकल्प कहाँ से आ रहे हैं, क्यों इच्छाएं आ रही है। बस धीरे धीरे जब आपको समझ में आएगा ना, बताऊं फिर क्या हो जाता है। छोटा बच्चा खेल में रमा है ना, माँ बाप उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहता है, पर धीरे धीरे जब उस रम जाता है ना, उसके बाद तो माँ बाप कहते हैं बेटे अभी तू सो जा, बहुत रात हो गई है। वो उसमें लगा रहता है। समझे कि मत एक है, जिन समझाते हैं ठोर, कहे कबीर ये बीच ही, बलक और की और। यहां साहब कह रहे जो समझा उसके लिए एक ही है। कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जान, टाँकी लागी शब्द की निकसी कंचन खान। वाह। अगम पंथ मन थिर करे, बुद्धि करे प्रवेश, तन मन सभी छाड़ के तब पहुंचा हुआ देश। हाँ, यहां क्या कह रहे हैं साहब, अगम पंथ मन थिर करे, मन थिर करो। वो परमात्मा का द्वार आपसे दूर नहीं है। बुद्धि करे परदेश, वाह। तन मन सभी छाड़ के तब पहुंचे वादेश। मन वहां नहीं जा सकता है। जैसे जहां प्रकाश है वहां अंधकार का प्रवेश नहीं होगा। इसी तरह जब आप मन से निकले तो अपने देश में पहुंच जाएंगे। मन ही को प्रबोधिए। कभी कभी आप एकांत में रोज 5-8 मिनट एक चीज में जरूर गुजारो। अपने से सवाल करो, आप में विवेक भी मौजूद है, थोड़ा चिंतन करो। जब आप चिंतन करेंगे आपको एक दिशा मिलेगी। आखिर जब इस संसार से मुझे खाली हाथ जाना है, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, मेरे साथ कर्म जाएंगे, तो मैं जिनके हित परलोक बिगाड़ा, अंतकाल वो ना ही सहाय। जिनके लिए मैं अपना परलोक बिगाड़ रहा हूँ वो अंतकाल में मेरे सहायक नहीं होंगे। जैसे जैसे चिंतन करेंगे, और थोड़ा अपनी मृत्युओं पर भी चिंतन करना, चाहे वो रात को सोने से पहले 5 मिनट इस पर चिंतन करना कि आज जो जो काम किए सही थे या नहीं। नहीं तो मन आवेग में आकर आपसे कुछ का कुछ करा देता है ना। जैसे आप चिंतन करेंगे ना, उसके बाद फिर आप अगले दिन कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप सतर्क रह जाएंगे। ठीक वैसा ही जैसे आपको तब अपने शत्रु समझ में आते जाएंगे। पहले बच्चा स्वाभाविक वो खेलना चाहता है, बुद्धि की कुंठा के कारण उसे विद्या की तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब उसे समझ में आ जाता है, वो पढ़ने लिखने से तो मैं ऊंचे पद की प्राप्ति करूंगा और अच्छा जॉब मिल जाएगा, नहीं तो मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, उसमें एक लगन लग जाती है। फिर तो इतना तगड़ा स्टडी करता है बच्चा कि रात को अध्ययन करते करते किताबों पर सो जाता है। अब माँ बाप कहते हैं बेटे अब रहने दो, अब सो जाओ। लेकिन कैसी विपरीत स्थिति आई कि वो समझने लगा। बस समझे कि गत एक है, जिन समझा तिन ठोर, कहे कबीर ये बीच की, बलक और की और। आपको एक आवश्यक सूचना देता हूं। मैं प्रतिदिन 45 मिनट का प्रवचन करता हूं। 40 मिनट का सत्संग और 5 मिनट की आरती। संभवतः इसमें लोगों को इतना समय न मिलता हो, इसलिए अभी मैंने सोचा है कि अब हम 30 मिनट का प्रोग्राम रखेंगे, सिर्फ 45 मिनट का नहीं रखेंगे। डेली प्रवचन देता हूं मैं, और 30 मिनट का प्रोग्राम होगा। उसमें 5-6 मिनट, 6-6.5 मिनट की आरती होती है। तो कल से, आज से भी यही होगा। और ध्यान दें 12 तारीख को, ये 12 सितंबर को यहाँ हमने नामदान का प्रोग्राम रखा है। जो आगंतुक लोग हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ 10 दिन का, 8 दिन का आप प्रोग्राम बनाकर मत आना। कोविड-19 के कारण अभी भी यहाँ जो नोटिफिकेशन में ऑर्डर था गवर्नमेंट का कि कहीं पर भी 50 आदमी से ज़्यादा समारोह में कोई भी इकट्ठा नहीं होगा, वो अभी स्टैंड करता है।
इसलिए मैंने अखनूर की विज़िट रखी थी कल की, वो भी कैंसिल करनी पड़ी। वहाँ से मुझे संदेश आया कि नहीं, हजूम आप यहाँ नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि अभी तक इस पर रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए आप वेलकम करता हूँ, आप नामदान के लिए यहाँ आएँ। एक दिन पहले आएँ और नामदान के दूसरे दिन आप चले जाएँ। इस समय इस तरह से आप अपनी टिकट रखें जिससे यहाँ हजूम नहीं हो। अब यहाँ क्या होता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग यहाँ आते हैं पूरा कुड़मा लेकर के, छोटे छोटे बच्चे और पूरा परिवार लेकर के 10 दिन 8 दिन पहले आते हैं, पूर्णिमा के 8 दिन बाद में जाते हैं। तो यहाँ की शांति थोड़ी सी ऐसे भंग हो जाती है। आप आए ना, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा इस समय कोविड-19 के कारण इन स्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। इस पर बड़ी कड़ाई है। इस पर 5 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना तक का प्रावधान है। मैं नोटिफिकेशन का लेटर आपको दिखाया था। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप आए, वेलकम। दूसरा, यहाँ थोड़ा जब भी आश्रम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, चुनते हैं जगह। उसमें क्या होता है, विशेष कैसी जगह चुनते हैं। पहला हम देखते हैं वहाँ कनेक्टिविटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, आगमन का साधन गाड़ी का कैसा है। दूसरा, कनेक्टिविटी ऑफ द ट्रेन, कि भाई वहाँ से रेलगाड़ियों का आवागमन का साधन कैसा है। तीसरा देखते हैं कनेक्टिविटी ऑफ एयर, कि वहाँ पर फिर हवाई जहाज का एयरपोर्ट से कनेक्ट है या नहीं है। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, उपलब्धता पानी की, वातावरण शांत है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हैं। ऐसे ही हम अभी आश्रम बना रहे। लेकिन अब 1985 में पहले जब मैं रांजड़ी में आया, रांजड़ी दरअसल एक इंटीरियर प्लेस है। ये जम्मू से करीब 25 किलोमीटर पीछे है, हाईवे से 3.5 किलोमीटर है। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दें। जो भी आदमी कहीं से आता है मुझे फ़ोन करता है कि हम आ रहे हैं, गाड़ी भेजो। और ये आश्रम है, और यहाँ तो लोगों का तांता बंधा हुआ है, आते हैं जाते हैं। आप सोचें कि एक आदमी आ रहा है, वो मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं आ रहा हूँ, और लोगों ने ये ट्रेडिशन बनाई हुई है। थोड़ा मेरी प्रार्थना पर ध्यान देना। अजी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ गुरुजी, फलानी ट्रेन से। अब यहाँ से मुझे गाड़ी भेजनी पड़ती है रेलवे स्टेशन से उस आदमी को रिसीव करते हैं, फिर आश्रम की तरफ आते हैं। फिर जब वो जाता है तो उसको ट्रेन चाहिए, चाहे क्या। यानी एक आदमी आया, 1000 रुपये आश्रम का खर्चा किया। मैं लोगों से कहता हूँ आप आए, हमारा आश्रम हाईवे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर, 3.5 किलोमीटर। आप राया मोड़, हमने राया मोड़ को टुवर्ड्स, जब जम्मू से चलते हैं पठानकोट के लिए, नेशनल हाईवे है। राया मोड़ जम्मू शहर से 22 किलोमीटर है ओनली, हाईवे पर। हम लोगों को कहते हैं वहाँ आप उतर जाएं, हमें फ़ोन करें तो वहाँ मैं गाड़ी भेजूंगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, आप ये सुने। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, बीच में टोल पोस्ट है, वो टोल भी लगता है। 100, 125, 150 रुपये टोल लग जाता है। आप वहाँ से टैक्सी मत करना कभी भी। आप वहाँ से विक्रम चौक आए, जम्मू रेलवे स्टेशन से विक्रम चौक की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। विक्रम चौक हाईवे पर ही है। वहाँ से आपको तमाम बसें, मेटाडोरें मिलेगी कठुआ लाइन की। आप राया मोड़ को हमने एक्सप्रेस बसेस के लिए भी स्टॉप बनवाया बड़ी मुश्किल से, वहाँ गाड़ी रुकती है, वहाँ आप उतर जाएं और लेफ्ट हैंड पर सीधा रास्ता आता है राया के लिए।
या वहाँ आप फ़ोन करें। आगे हमने ये प्लान किया है, लोगों को रेलवे स्टेशन पर हम नहीं पहुँचा पाएंगे, इसमें आश्रम का काफ़ी धन व्यय होता है। हम आपको कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, आपको हम राया मोड़ तक उतारेंगे, क्योंकि फिर इतने ड्राइवर हमारे पास नहीं है, इतने संसाधन नहीं हो पाते। रात दिन हमारी गाड़ी दौड़ती रहती है, रात दिन हमारे ड्राइवर दौड़ते रहते हैं। जख भी एक जगह है, वहाँ से राया मोड़ से 1 किलोमीटर आगे, 1.25 किलोमीटर, वो भी स्टॉप है। वहाँ से जो भी गाड़ी आती जाती है सभी रुकती है। वहाँ से सीधा जम्मू का आपका किराया 15 रुपये लगेगा सिर्फ। तो मैं संगत से ये प्रार्थना करूँगा कि थोड़ा इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दो, आश्रम का धन व्यय नहीं हो और उस कनेक्टिविटी का ध्यान रखें। तो बंधुओं, 12 तारीख को जो हमारा यहाँ प्रोग्राम है नामदान का, उसमें आप आएँ, लेकिन ज़्यादा हजूम फिलहाल नहीं लाएं। पहले हमने ये बंदिश कभी नहीं रखी थी। अब क्या होता है, मजबूर होकर हमें लोगों को फिर यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। हमें पुलिस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है, वो विज़िट भी करते हैं कि महाराज जो आपका स्टाफ है वो भी कम करो। हमारा परमानेंट स्टाफ करीब 200 आदमी है, गौशाला है, बाकी चीज़ें हैं, हमारी चक्की है और सेवादार हैं, सेवा समिति वाले हैं, चौकीदार है, भोजन बनाने वाले हैं, अन्य और चीज़ों के लिए लोग हैं, खोआ बनाने वाले हैं। तो हमारा स्टाफ भी करीब 150-200 हो जाता है। मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लेकर नहीं आएँ, आप आएँ, नामदान के अलावा भी आएँ। हम आपको कह रहे हैं आप आएँ, पर ऐसा नहीं करना एक आदमी आया 20 तारीख को पहुंचा, 10 तारीख को और नहीं 20 को, और आगे वाली टिकट 17 तारीख की बनाई वापस जाने की। इसका मतलब वो 27 दिन रुकना चाहता था, पूरे डब्बर के साथ था, पूरे फैमिली के साथ था। तो ये दिक्कतें होती है। फिर हम उनको कहते हैं टिकट कैंसिल करो और जल्दी आप जाओ। आश्रम आपका है, हम आपको यहाँ से धकेल नहीं रहे हैं, पर थोड़ा सा आप भी सोचें ना, थोड़ा सा आप भी सोचें। मुझे उम्मीद है आप मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे, और जब आप आए कोई बात नहीं, आप आए, वेलकम, कोई दूर नहीं है, सब संसाधन है। मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी पंथ जो चीज़ हमसे आप करवा रहे हैं नहीं करता है। किसी भी बड़े पंथ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आगंतुक आदमी को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाए, रेलवे स्टेशन से वापस यहाँ पर लाए। ये थोड़ा जटिल काम है। आप आएँ, हमें इतला करें, ठीक है, जैसे अभी करते हैं। राया मोड़ उतर जाए, वहाँ हमारी ज़मीन भी है, मैं एक परमानेंट गाड़ी वहाँ छोड़ दूंगा, आगंतुक लोगों को पहुंचाती रहेगी, आपको इसमें दिक्कत भी नहीं देगी। और आपको जाते समय हम राया मोड़ उतार देंगे। राया मोड़ से तमाम मेटाडोरें चलती है, तमाम बसें चलती है जो शहर की तरफ जाती है। अगर हमारी गाड़ी राया मोड़ बस रेलवे स्टेशन जाती है तो 50 किलोमीटर आना जाना होता है, और डीजल महंगा है, 500 रुपये तो ये लगा, और टोल लग जाता है 125। ये आपका ही धन जा रहा है। तो आप आएँ, आपको वेलकम करता हूँ। बाकी टाइम भी आप आए, वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ ना, मैंने अभी अनाउंस किया था कि अखनूर की विज़िट होगी 5 तारीख को, संडे था, लेकिन वहाँ से परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा ना, यहाँ हजूम इकट्ठा नहीं करना है। अभी तक कोविड-19 के कारण से धर्म स्थानों पर भी बंदिश है और स्कूलों पर भी बंदिश है। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझेंगे, और आप जब भी आना है वेलकम। बस आप 3 दिन नहीं रुके, एक दिन जिस दिन आए और एक दिन और बीच में रुके, तीसरे दिन आप चले जाएं। साहेब जय सतगुरु देवा साहिब, जय सतगुरु